हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग अपना लेक्चर 20 इकोनॉमिक्स का कवर करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का एक टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बैलेंस शीट, जिसको हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं, और इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों जो हमारे टॉपिक है या टूल्स, इनको हम बोला जाता है हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस का, इसको टूल बोला जाता है। तो आज इसको हम लोग कवर करेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे, एटलीस्ट आप लोग उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? तो बैलेंस शीट को ही नेटवर्थ स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बोला जाता है। बैलेंस शीट का जो सेकंड नेम है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बैलेंस शीट इज आल्सो नोन एज, तो इसे नेटवर्थ स्टेटमेंट बोलते हैं। नेटवर्थ क्या होता है? तो नेटवर्थ जो होता है, नेटवर्थ इज द डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल असेस्ट एंड टोटल लाइबिलिटीज। तो जो टोटल असेस्ट होता है और टोटल लाइबिलिटी के डिफरेंस को हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं। नेटवर्थ को अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल असेस्ट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। अब असेस्ट क्या है इसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद लाइबिलिटीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेटवर्थ स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो नेटवर्थ होता है या बैलेंस शीट होती है जो कि फाइनेंशियल कंडीशन को या पोजीशन को, स्टेबिलिटी को एज ए पर्टिकुलर टाइम पे शो करती है। मतलब ये बताती है नेटवर्थ कि प्रेजेंट टाइम पे किसी फार्मर या कोई एंटरप्रेन्योर या कोई जो बिजनेसमैन है उसके पास प्रेजेंट टाइम पे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है। बैलेंस शीट यही इंडिकेट करती है। नेटवर्थ इज सोन एज द एक्सेस ऑफ असेस्ट ओवर लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द फार्मर और फार्मर क्लेम इन द बिजनेस। तो नेटवर्थ जो शो करती है, दिखाती है हमारे असेस्ट एक्सेस है, मतलब लाइबिलिटी से, या लाइबिलिटी जो है हमारे असेस्ट से ज़्यादा है। देन असेस्ट क्या होता है? असेस्ट को हम लोग अगर डिफाइन करें तो असेस्ट जो होता है, असेस्ट आर दोज विच आर ओन्ड बाय द फार्मर। तो असेस्ट वो संपत्ति होती है जिसे फार्मर द्वारा, किसी बिजनेसमैन द्वारा या किसी पर्सन द्वारा खुद ही के द्वारा अर्न किया जाता है या कमाया जाता है। एंड जो लाइबिलिटीज होती है, दीज रिफर टू ऑल थिंग्स विच आर ओड बाई टू अदर बाय द फार्मर। तो लाइबिलिटी जो होती है, जो कि हम लोग किसी से बोरो लेते हैं या उधार लेते हैं, जस्ट लाइक हमारा बैंक हो गया या किसी फ्रेंड से लिए, तो ये हमारा लाइबिलिटीज हो गया। असेस्ट हमारी खुद की संपत्ति है, लाइबिलिटी जो है हम किसी से बोरो लेते हैं, जो उधार लेते हैं, वो लाइबिलिटी होती है। देन ऑन द राइट हैंड साइड आर द असेस्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज व्हाट द बिजनेस इज वर्थ। तो हमेशा जो असेस्ट होती है वो राइट हैंड साइड में लिखी जाती है, और जो लाइबिलिटी होती है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ऑन द लेफ्ट आर द लाइबिलिटी, दैट इज द व्हाट द बिजनेस ओज। तो जो लेफ्ट में अगर लाइबिलिटी आ गया तो मतलब ये है कि बिजनेस हमारा घाटे में जा रहा है। ये एक्सेप्शन है। हमेशा जो हमारी असेस्ट होती है वो हमारी लेफ्ट साइड में रखी जाती है, और जो लाइबिलिटी होती है वो हमारी राइट हैंड साइड में रखी जाती है। बट इन द एक्सेप्शन केस, जब असेस्ट हमारी ज़्यादा हो जा रही है तब वो राइट साइड में आ जाएगी, और लाइबिलिटी जब ज़्यादा हो रही है तब वो लेफ्ट साइड में आ जा रहा है, मतलब चेंज हो जाता है। देन असेस्ट क्या है? तो असेस्ट के जो टाइप हमारे हैं वो करंट असेस्ट हो गया, फिक्स्ड असेस्ट हो गया, टोटल असेस्ट हो गया। करंट असेस्ट में हमारे क्या क्या आते हैं? जैसे कैश हो गया, अकाउंट हो गया, रिसीवेबल, फीड हो गया, सीड हो गया, सप्लायर्स हो गया, क्रॉप शॉप रिकेल हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इन ग्रोइंग क्रॉप, मार्केट, लाइव स्टॉक, अदर लिक्विड असेस्ट। तो जो करंट असेस्ट होती हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो लिक्विड होती हैं और शॉर्ट टर्म हमारे असेस्ट होते हैं, और इनको हम लोग जो है कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारा फूड ग्रेन हो गया, तुरंत हम लोग अगर बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम कि कौन सी हमारी असेस्ट है जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारी करंट असेस्ट है। देन फिक्स्ड असेस्ट हमारी क्या हो गई? इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल हो गया, ब्रीडिंग लाइव स्टॉक हो गया, ये सब हमारे फिक्स्ड असेस्ट में आती हैं। और फिक्स्ड असेस्ट जो हमारी होती हैं वो जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म असेस्ट होती हैं और परमानेंट होती हैं ये। देन लाइबिलिटी देखें हम, करंट लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई? करंट लाइबिलिटी में हमारे जैसे क्रॉप लोन्स हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, हैंड लोन्स हो गया, तो ये सब करंट लाइबिलिटी में आती है, जिसके हम लोग शॉर्ट टर्म में हमें पे करना होता है और बहुत जल्दी पे करना हो, ये हमारा करंट लाइबिलिटीज़ होता है। देन टर्म हमारी जो उसके बाद सेकंड है इंटरमीडिएट लाइबिलिटी, जिसको हम लोग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसको हमें, जैसे लाइव स्टॉक लोन हो गया, मैसेनरी असेस्ट हो गया, इनको हम 2 से या 5 ईयर में, 2 to 5 ईयर में इसको हमें प्रीपे करना होता है। तो ये हमारे जो होते हैं वो इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज़ होती है। देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जो लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड लाइबिलिटी जो होती है,
इनका जो है 5 से मोर ईयर होता है जिसको हमें पेमेंट करना होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल हमारा हो गया ट्रैक्टर लोन हो गया, ऑर्चर्ड लोन हो गया, लैंड डेवलपमेंट लोन हो गया, एटसेट्रा। तो ये हमारे असेस्ट हो गए, ये लाइबिलिटी हो गई। अब जैसे अगला हम लोग टेस्ट रेशियो जब निकालेंगे, हमारा करंट असेस्ट 340 ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से निकालेंगे। देन द कैपिटल अदरवाइज नोन एज द कैपिटल बैलेंस, नेटवर्थ और इक्विटी इज द बैलेंसिंग आइटम। तो जो नेट कैपिटल होता है जिसके हम लोग अदरवाइज कैपिटल बैलेंस बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं और इक्विटी बोलते हैं, इसी को हम लोग बैलेंसिंग आइटम बोलते हैं। नेटवर्थ और इक्विटी द सम ऑफ what would remain in the owner if the business were sold any all the liability paid। तो नेटवर्थ और इक्विटी होती है जो कि सम होता है टोटल हमारे जो भी डिफरेंस होता है टोटल असेस्ट का टोटल लाइबिलिटी का। इफ देयर वेयर इज नेट कैपिटल डिफिसिट इंस्टेड ऑफ अ सरप्लस, मतलब एज ए कंडीशन में जब हमारी सरप्लस से कम हमारी कैपिटल है, इट वुड बी हैव टू इंक्लूडेड ऑन द असेस्ट द बैलेंस एंड इट वुड मीन दैट द बिजनेस वाज इनसॉल्वेंट। तो इस कंडीशन में बिजनेस हमारा इंसॉल्वेंट या घाटे में बोला जाएगा। द डिटेल ऑफ द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो हाउ द कैपिटल इज बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस। जो डिटेल होती है असेस्ट का बैलेंस शीट में, उससे हम लोग इंडिकेट करते हैं कि जो हमारी कैपिटल है उसे हम लोग किस तरह से हमारे बिजनेस में यूज कर रहे हैं। एंड दोज ऑन द लाइबिलिटी साइड द सोर्सेस ऑफ द कैपिटल, और लाइबिलिटी बताती है कि कहाँ से हमारा कैपिटल का सोर्स है। जैसे हम किसी फ्रेंड से लेंगे तो वो सोर्स हो जाएगा, बैंक से लिए वो सोर्स हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो कैपिटल या इनकम सोर्स है वो कहाँ से है। देन नेटवर्थ स्टेटमेंट इज थस प्रिपेयर्ड फॉर द फार्मर नॉट फॉर हिज बिजनेस। तो नेटवर्थ जो होता है फार्मर के लिए बनाया जाता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की एनालिसिस करने के लिए और बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए नहीं किया जाता है। इट्स सो वेदर द बिजनेस इज एक्सपेंडिंग और श्रिंकिंग। तो ये टेस्ट करता है कि हमारा बिजनेस किस स्टेज पे है, मतलब घाटे पे है या नुकसान पे है या फायदे में है। द बिजनेस इज सेट टू सॉल्वेंट व्हेन द नेटवर्थ इज इक्विटी ग्रेटर देन जीरो। तो जब जो नेटवर्थ होता है हमारी इक्विटी मोर देन जीरो होती है तो हमारा जो सॉल्वेंट बिजनेस बोला जाता है। देन एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ स्टेटमेंट रेशियो मेजर ऑफ बैलेंस शीट। तो कुछ रेशियो होते हैं हमारे बैलेंस शीट में, जिसे हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से डायरेक्टली जो है एग्जाम में या आप अभी मिड टर्म में दिए होंगे तो भी एग्जाम में लिखने को बोला जाता है। द नेटवर्थ कैलकुलेटेड सो ओनली द एब्सोल्यूट अमाउंट बाय विच टोटल असेट डिफर फ्रॉम द लाइबिलिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो वही है कि हम लोग जो टोटल असेट है टोटल लाइबिलिटी को जो घटाते हैं तो वही हमारा नेटवर्थ आता है। इट मे नॉट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फार्मर। तो ये जो ट्रू पिक्चर फार्मर का फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं देता है। नेट कैपिटल रेशियो क्या है, वर्किंग रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। नेट कैपिटल रेशियो क्या है, नेट कैपिटल रेशियो पूछा जाता है कि एग्जाम में नेट कैपिटल रेशियो क्या है। तो इसमें जो टोटल असेस्ट होती है और टोटल लाइबिलिटी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। टोटल असेस्ट हमारी जितना रहेगा और टोटल हमारी लाइबिलिटी उसे डिवाइड कर देते हैं। इट इज मेजर टू वर्क आउट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल सेफ्टी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फाइनेंशियल सेफ्टी को ये मेजर करता है। नेट कैपिटल रेशियो इक्वल टू टोटल असेस्ट टोटल लाइबिलिटी। अभी हम लोगों ने देखा था टोटल हमारी असेस्ट कितना आ रही है 254.00, तो इसको हम लोग टोटल असेस्ट में कर देंगे। टोटल लाइबिलिटी हमारी 254,000 आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। देन हायर द रेशियो द सेफर इज द बिजनेस एंड द लेस वल्नरेबल एंड अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट और लॉसेस। तो हायर रेशियो जब रहेगा तो वो सेफर है। नेट वर्थ ऑफ टू फार्मर मे बी द सेम बट नेट कैपिटल रेशियो वुड बी डिफरेंट। तो नेटवर्थ जो दो फार्मर का वो सेम हो सकता है बट नेट कैपिटल रेशियो है वो डिफर होगा। वर्किंग रेशियो क्या है, दिस मेजर द फाइनेंशियल सेफ्टी ऑफ द बिजनेस ओवर इन इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ टाइम। तो इंटरमीडिएट या मध्य में मेजर करता है वर्किंग रेशियो जो होता है। वर्किंग रेशियो इक्वल टू सम ऑफ वर्किंग एंड करंट असेस्ट। तो वर्किंग का और करंट असेस्ट का सम किया जाता है सम ऑफ मीडियम टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी। मीडियम टर्म की लाइबिलिटी का और करंट टर्म की लाइबिलिटी का इसको डिवाइड किया जाता है। देन करंट रेशियो क्या है, इट द मेजर द डिग्री ऑफ इमीडिएट सॉल्वेंसी। तो इमीडिएट सॉल्वेंसी मतलब जो हमको तुरंत क्विक पे करना होता है उसको हम लोग इससे मेजर करते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेस्ट करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेस्ट हमारी कितनी थी 3400 और करंट लाइबिलिटी 122.50। तो इससे डिवाइड कर देंगे 340 में इसको, तो यहाँ से हमारा करंट रेशियो निकल के आ जाएगा। द एस्पेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी डिस्क्राइब इन नेट कैपिटल रेशियो रिलेट टू द लॉन्ग टर्म बिजनेस। तो एस्पेक्ट जो स्टेबिलिटी होती है नेट कैपिटल रेशियो को वो लॉन्ग टर्म बिजनेस को इंडिकेट करता है। हाउएवर द बिजनेस आल्सो हैड टू सर्वाइव इन द शॉर्टर रन वेदरिंग द टेम्पोरी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन द मे अकर। तो जो बिजनेस होता है वो सर्वाइव करता है जब शॉर्ट रन का
शॉर्ट रन में होता है जो हमारी वेदरिंग होती है, बट जो हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है या जब बेनिफिशियल में होता है तो वो लॉन्ग टर्म में जाता है। एन इम्पोर्टेंट मीजर इन दिस रिगार्डेड इन द करंट रेशियो, तो इम्पोर्टेंट मीजर है ये करंट रेशियो में मीजर करने का। द हायर द रेशियो इज द फिर इन द शॉर्ट रन बिकॉज द मोर लाइकली इट इज सरप्लस अनएक्सपेक्टेड डिमांड फॉर क्रेडिटर, तो हायर रेशियो जब होता है तो डिमांड होती है क्रेडिटर की। ऑल दिस रेशियो कैन बी कंपेयर ओवर टाइम, तो इन रेशियो को हम लोग कभी भी कंपेयर कर सकते हैं। वाइडर दिस रेशियो द बेटर विल बी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो ये रेशियो है जो इंडिकेट करते हैं कि फार्मा की क्या स्थिति है। देन कुछ और जो हमारे इंटरमीडिएट रेशियो क्या होता है, जिसमें टोटल करंट असेस्ट हम लोग करते हैं प्लस टोटल इंटरमीडिएट असेस्ट को डिवाइड कर देते हैं टोटल करंट लाइबिलिटी और प्लस टोटल इंटरमीडिएट लाइबिलिटी से। नेट कैपिटल रेशियो को क्या निकालते हैं, तो नेट कैपिटल रेशियो हम निकालते हैं टोटल असेस्ट टोटल लाइबिलिटी से। देन हमारा एसिड टेस्ट रेशियो आर क्यूब रेशियो क्या होता है, तो कैश रिसिप्ट इसमें जोड़ते हैं हम लोग, प्लस हमारा अकाउंट रिसीवेबल होता है, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है जिसमें बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, एक्सेट्रा अवेलेबल एंड मोर देन अनवेयर देन 1 ईयर, तो इसको डिवाइड हम लोग करते हैं टोटल करंट लाइबिलिटी से। उसके बाद हमारा करंट लाइबिलिटी रेशियो क्या होता है, इसमें टोटल करंट लाइबिलिटी को और ओनर इक्विटी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देन डेप्ट इक्विटी रेशियो, और इसी को हम लोग लेवरेज रेशियो बोलते हैं, इसमें टोटल जो हमारी डेप्ट को और ओनर इक्विटी को डिवाइड करते हैं। देन हमारा इक्विटी वैल्यू रेशियो, इसमें इक्विटी वैल्यू रेशियो में ओनर इक्विटी वैल्यू ऑफ असेस्ट, टोटल असेस्ट कितना है और ओनर्स की इक्विटी क्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। देन इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इस अकाउंट, तो एक इनकम स्टेटमेंट में होता है जो कि काफ़ी यूजफुल होता है कि हम फार्मर की कंडीशन को इससे एनालिसिस करते हैं। इनकम स्टेटमेंट कुड बी डिफाइंड एज ए समरी ऑफ रिसीप्ट एंड गेन्स माइनस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। It is the prepare for the entire farm for one agricultural year. In income statement, it item included are receipt, expenses, gains and losses. Income statement basically constitute 3 items. इसमें receipt, expenses and net income. The monetary value are assigned to input and output for preparing the income statement. It help to know the success or failure of a business farm over time. तो इनकम स्टेटमेंट जो होता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ये समरी होती है रिसिप्ट की जो हम लोग गेन करते हैं उसका और जो हम लोग लॉस करते हैं उसका, एक ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड में, एक स्पेसिफिक पीरियड में रिसिप्ट का जो हम लोग गेन करते हैं उसका और जो हम लोग लॉस करते हैं उसी को ये इंडिकेट करता है जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है। रिसिप्ट क्या होता है, दे मीन द रिटर्न ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस एंड अदर, तो इस जो हमको क्रॉप को सेल करने से, हमारे प्रोड्यूस को सेल करने से जो हमको मिलता है उसे रिसिप्ट बोलते हैं। सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट लाइक मिल्क से हमारा हो गया, एग से हो गया, वेस्ट हो गया, मजदूरी से हो गया, गिफ्ट से एक्सेट्रा। गेन इन द फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इट आल्सो इंक्लूडेड इन द रिसिप्ट, जो हम लोग गेन करते हैं अप्रिसिएशन से उसको भी इसी में इंक्लूड करते हैं। देन हमारे एक्सपेंसेस क्या है, ऑपरेटिंग एंड फिक्स्ड कास्ट आर रिकॉर्डेड हियर, लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन इन द असेट वैल्यू आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर आइटम, तो इसमें ऑपरेशनल और फिक्स्ड कास्ट जो होती है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। जो हम लॉस करते हैं, डिप्रिसिएशन क्या होता है कि डिप्रिसिएशन जनरली टर्म में बोला जाता है कि डिक्रीजिंग द मेन्यू वैल्यू, मतलब डिक्रीजिंग द मेन्यू वैल्यू कैसे डिक्रीज होगी, जस्ट लाइक आपने अभी एक बाइसिकल निकाल लिया या मोटरसाइकिल बाइक निकाल लिया, वो उसकी डिप्रिसिएशन जो है जितने दिन उसकी जो है पर डे टू डे उसकी जो वैल्यू वो डिक्रीज हो जाती है, इसी को हम लोग एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। देन हम लोग टेबल से देखते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए हाइपोथेटिकल फॉर्म में क्या है। रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, रिटर्न फ्रॉम द सेल ऑफ क्रॉप आउटपुट पीडी प्लस पल्स से हमको इतना गेन हुआ। देन रेवेन्यू फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से 5000 मिला। रिटर्न फ्रॉम पोल्ट्री इंटरप्राइजेज 12,000। रिटर्न फ्रॉम सप्लीमेंट्री इंटरप्राइजेज 17,000। गिफ्ट से हमको 2000। तो ग्रॉस कैश इनकम से हमको 71,000। एप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ असेस्ट 3,000। ग्रॉस इनकम 7,400। देन एक्सपेंसेस हमारे क्या क्या हैं, हायर्ड ह्यूमन लेबर पे हमारे, जैसे हम फार्म पे लेबर लगाते हैं उसका हमारा एक्सपेंसेस है। बुल्क पे हमारा जाएगा, बल्क पे जाएगा, देन मशीन लेबर पे जाएगा, सीड्स पे हमारा जाएगा, फीड्स पे जाएगा, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर पे जाएगा, प्लांट प्रोटेक्शन मीजर पे जाएगा, वेटनरी एड पे जाएगा, इरीगेशन पे जाएगा, मिसलेनियस जाएगा, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर कास्ट है, देन डेप्रिसिएशन, देन लैंड रेवेन्यू। तो ओवरऑल इसको नेट इनकम निकालने के लिए हमारा कितना रिसिप्ट हमको प्राप्त हुआ 74,000 एंड उससे जो हमारा टोटल हमारा ये निकल के आ रहा है एक्सपेंसेस, इसको माइनस करने के बाद हमारा नेट इनकम आ जाता है।
थैंक यू। सो गाइज, जो मुझे लगता है कि बैलेंस शीट से और इनकम स्टेटमेंट से जो आपके लिए काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। और जो नेट कैपिटल रेशियो होता है और नेट एंड रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर जो फाइनेंशियल मेजर करते हैं, वो फाइनेंशियल वर्थनेस, किसी भी फार्म की फाइनेंशियल वर्थनेस को मेजर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो एंड करते हैं हम लोग ये सेशन। जो भी अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।